श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कीर्तनी मान अनुजीवा प्रभु पद पंकज होय की राम सरानला कलकुल सहित पतंग। लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी सुंदर और कड़वी बात रावण को लिख के भेज दी। सुंदर तो इसलिए कि रावण का उद्धार होगा। कीर्तन मान अनुज इव, अपने छोटे भाई की तरह तू भी अपने अभिमान का परित्याग कर दे और राम जी की शरण में आ जा। और कड़वी बात क्या हुई? होई की राम सनातन खलपल सहित पतंग। अरे तू तो कहते हैं सारा कुंबा भी भस्म हो जाएगा। ऐसी जो धमकी और वो भी हितार्थ धमकी लक्ष्मण जी ने भेजी। लेकिन अभिमानी व्यक्ति को तो जीवन में कभी जो है, अभिमानी को तो गुरु में भी दोष दी जाते हैं और ऐसे दोष दी जाते हैं कि गुरु से ही द्रोह करने लगते हैं। भुजंडी महाराज की कथा आगे आवेगी। उन्होंने गुरु जी से द्रोह किया और शंकर जी के मंदिर में बैठ के जो है गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि गुरु जी राम जी का भजन करने की कहते थे और भुजंडी महाराज शंकर जी को भजन करते थे। अब जो दूत गए थे रावण के, उन्होंने फिर रावण को समझाया कि महाराज आपकी से अभिमानी प्रकृति है। जैसे किसी चीज़ को कोई कड़वी लगती हो तो वो चाहे कितनी मीठी हो, स्वभाव में कड़वापन है तो कड़वी लगेगी। तो उसने फिर ये समझा कि दूध का काम क्या है कि इधर की उधर, उधर की इधर करना, लेकिन हित उसमें दोनों का होना चाहिए। ये दूध के गुण होना चाहिए। और जो इधर की उधर, उधर की इधर करे, और हो क्या इसके बदले में कि दोनों में और भिड़ंत हो जाए, तो वो दूध की नीति नहीं होती है। महाभारत काल में हमारे कन्हैया लाल ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, इतनी बढ़िया बढ़िया स्थितियाँ कौरव पांडवों के सामने रखी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। लेकिन तो इसलिए वो सुख जो है, अब शायद उसका नाम ही होगा, कह सुख नाथ सत्य सम्मानी समझौ जानी प्रकृति अभिमानी। क्या महाराज, जो लक्ष्मण जी ने पत्र में जो बातें लिखी हैं वो बातें सत्य हैं। इसलिए सत्य को समझने के लिए सबसे पहले अपने अभिमान का त्याग करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक चित्त में, दिमाग में, खोपड़ी में अभिमान भरा होगा तब तक सत्य बात अंदर नहीं जाती है, विपरीत बातें तुरंत चली जाती हैं। सुनत बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजऊ विरोधा। महाराज मेरी बात को मान के और सुन के आप राम जी के संग में जो विरोध आपने कर रखा है उसको छोड़ दीजिए। उसका कारण ये है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और यद्यपि अकेले लोग कर रहा हूँ। जिस आदमी के पास में शासन होता है उसके पास में अभिमान होना सही बात होती है, लेकिन वो तो सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो कुछ भी है उस सबके जो है राजा हैं, फिर भी उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। और उस कोमल स्वभाव की वजह से तुम्हारे ऊपर जैसे ही जाके तुम मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई साहब मिले और उन पर कृपा करी, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और जनक सुतार गुनाद इतना
बातें नहीं मानो तो नहीं मानो, चलो आप उनसे जाके न मिलो तो मत मिलो, लेकिन सीता मैया को वापस उनको दे दो। बस इतना सुनना था कि रावण महाराज के तो तन बदन जल गया और एक लात मार के उससे कह दी कि जा तू उन्हीं के पास जा, नाई चरण सिर चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक, जहाँ रावण महाराज के फिर भी चरणों में सिर नवा के। ये संतों की सबसे बड़ी बात है कि मंद करत सो करत भलाई, कोई तुम्हारे संग कितना भी बुरा करे लेकिन तुम उसके संग भलाई करो। तो इसलिए जो है नाई चरण से चला सुना, जे नहीं जाते वक्त रावण से ये कह दे कि अच्छा ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब लड़ाई में आओगे जब सामने पड़ूंगा तब तो मैं देखूंगा। तो संत की ऐसी नहीं होती, संत हमेशा अपनी संत न छाड़े संत ही और कोटिक मिलो असंत, चंदन विष व्यापत नहीं और लब तत् रहता भुजंग। ये जो है संत अपनी संतता को नहीं छोड़ता है। चंदन के पेड़ पर सांप रहते कई है और हमने तो देखा नहीं है, लेकिन चंदन में जरा भी विष नहीं होता है, विष में गर्मी होती है और चंदन में शीतलता होती है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अगस्त ऋषि का कोई उसने सुख ने अपराध किया तो उसकी वजह से राक्षस बन गया, था तो वो ज्ञानी ऋषि था, लेकिन अब किस अपराध से वो राक्षस बन गया ये तो नहीं पता लगी। इसलिए बंदे राम पद बारही वाला वहाँ से राम जी के पास गया, क्योंकि पहले लोग जब आशीर्वाद कर श्राप करते थे तो संग में श्राप के संग में फिर आशीर्वाद भी करते थे, जबकि वो उस श्राप को शिरोधार्य कर लिए तब आशीर्वाद मिलता था। श्राप दिया और श्राप लेके और भग गया तो जो है आशीर्वाद नहीं होता था। शंकर बाबा ने आशीर्वाद कर इसको वरदान दे दिया भस्मासुर को और चले महाराज शंकर बाबा पे ही हाथ रखने, स्वीकार करो और स्वीकार करके अपनी रस्ता को नापो, तब जो है श्राप देने वाले की कृपा मिलती है। ऐसे वो मुनि महाराज उनको जब राम जी का दर्शन हुआ तो सब पाप उनके ताप नष्ट हो गए और फिर अपनी स्मृति में अपने आश्रम को चला गया। अब यहाँ समुद्र महाराज की कथा शुरू होती है कि समुद्र महाराज भगवान की बात को नहीं मान रहे हैं और भगवान 3 दिन से समुद्र महाराज से विनय कर रहे हैं। विनय न मानत जलादि जड़ा गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु। अब 3 दिन बीत गए तो राम जी महाराज को भी लगने लगा कि भाई ये दुष्ट हमारी कहीं मान क्यों नहीं दिया है, लेकिन माने कैसे। सठ सन बीनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपना सन सुंदर नीति। धूर्त के साथ में विनय कर लिया। अब समुद्र महाराज की गिनती तो धूर्तों में हो गई। राम जी विनय कर रहे हैं कि महाराज हमें रास्ता दे दो, तो उनको सामने आना चाहिए। रास्ता दे न दें, लेकिन जब कोई आदमी आपसे विनय कर रहा है तो उसके सामने आना चाहिए। किसान आंदोलन में मोदी जी महाराज गए नहीं, किसान बुला बुला के हार गए। अब ये चुनावों का नतीजा 4 तारीख को आएगा तो पता लगेगा कि क्या प्रसाद मिला इनको। तो ये समुद्र को राम जी अब 3 दिन से विनय कर रहे हैं तो उनके पास आना चाहिए था। केजरीवाल महाराज नहीं गए कोर्ट में, उसमें कोर्ट में, तो उनने भीतर ही करा दिया उन्हें। तो इसलिए जब कोई आदमी विनय करे, विनय का मतलब आधिकारिक विनय और अनाधिकारिक दोनों ही विनय शामिल हैं। कोर्ट से सम्मान आना आधिकारिक विनय है और जबरदस्ती लठ लेके पुलिस भेज देना जी अनाधिकारिक विनय है। तो विनय न मानत जलधि जड़
गए 3 दिन भी। तो राम जी महाराज ने क्या कही कि देखो 3 दिन हो गए ये नहीं माने। कहते ऐसे हैं कि 3 बार कोई बात हो जाए तो पक्की मानी जाती है, इसलिए 3 दिन बीतने पर कही राम जी ने कि भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के जो है प्रीति दुष्ट आदमी के संग नहीं हो सकती है। इसलिए राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण माना सदा सन मानो, सो सो मारे विषिकर जानो। लाल लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण और अग्नि बाण चढ़ा के जो आपने कही थी, सोचिए सिंधु करिए मन रोषा, यही क्रिया मैं करूँगा। लेकिन जो है ये इसी बात को जब समुद्र महाराज के कानों में पड़ी तो सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कपन सन सुंदर नीति। कंजूस आदमी को दान की बात करो तो उसके समझ में नहीं आएगी, उससे तो सहज वो क्या कहे भैया मैं 1 रुपया की बजाय 8 आने ही दान कर दूं तो बोले हाँ कर दे, लेकिन कर कुछ सत्सन विनय, धूर्त के संग में विनय और कुटिल सन प्रीति। कोई आदमी दुष्ट है, दुष्ट के संग में दुष्टता मत करो, तुम अपनी जगह सही बने रहो। तो कुटिल सन प्रीति और सहज कपन सन सुंदर नीति। और क्या है, जो कोई बहुत मोह ममता में फंसा हुआ है उससे ज्ञान की बात करो, और बहुत लोभी हो, ऐसा लोभी हो मेरा जैसा, अति लोभी सन बिरते बिखानी बखानी, और उससे वैराग्य की बातें करो कि भाई इस लोभ में कुछ नहीं रखा है, कुछ थोड़ा सा ऐसा कर ले तो। और तीसरी बात और क्या हुई, एक और गोस्वामी जी ने लिख लिया कि क्रोधी व्यक्ति से देखोगे शांत हो जाए, क्रोधी सम और कामी यदि कथा, कामी को क्या हो कि भगवान की कथा सुनाओ, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्रोधी से को शांत हो जा, शांत हो जा, है क्या शांत हो जा, शांत हो जा। क्रोधी सम कामी कथा, ऊसर बीज वही फल जता। जैसे ऊसर भूमि में यदि बीज डाल दो तो नहीं पैदा होता है, लेकिन सत्सन विनय और कुटिल सन प्रीति से कपन सन सुंदर नीति, ये 3 बातें फॉलो अप करने की हैं। और ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन भेद कहानी, क्रोधी समकामी यदि कथा, ऊसर बीज वही फल जता। ये 3 बातें जो हैं वो विपरीत भाव वाली हैं, ये नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके राम जी महाराज ने धनुष के ऊपर में, चाप के ऊपर में धनुष चढ़ा लिया। और देखिए कहाँ तक ये जो समुद्र को सठ कहा गया या समुद्र को जड़ कहा गया, उसका कारण ये है कि भगवान ने जब ये कह दिया और समुद्र के पास में ये संदेशा पहुंच गया निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी महाराज नहीं पधारे। तब क्या हुआ, जब राम जी ने चाप चढ़ा दिया तब अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अब लक्ष्मण जी ने कही अब मजा आवेगा, अब तो मूछ नीची करके आवेंगे समुद्र महाराज। और संदाने प्रभु शिखराला उठी उदधि अंतर ज्वाला, अंदर से समुद्र के अंदर से अग्नि जब निकल के आई, तब उस अंदर समुद्र के अंदर से निकली हुई अग्नि से जब ये जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं क्योंकि जल में आग लगती नहीं है, लेकिन ये तो भगवान का प्रताप प्रभाव है कि जिसकी वजह जल में भी आग, जो चेतन कर जड़ करे जड़ई करे चेतन। भगवान में तो इतनी ताकत है कि मूर्ख को जो है चैतन्य कर दे और चैतन्य को मूर्ख कर दे। तब जो है समुद्र महाराज की समझ में आई कि भाई ये सबरे मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, मेरी तो महिमा ही खत्म हो जाएगी कि मैं इनके जीवन की रक्षा करता हूँ। तब उसने जो है स्वर्ण थाल में जो है समुद्र के अंदर मणियाँ रहती हैं, वो मणियों को लेकर और आया है। और फिर गोस्वामी जी महाराज अपनी कहते हैं कि काटे पे कदरी परई कोट जतन कोसी, और विनय न मान खगेश सुनो डाटे पैन। केले
की ये खूबी है कि केले के पेड़ में यदि फल और ऊपर बढ़ के लग जाए तो उनको काट के निकाल लेना चाहिए। यदि उनको निकाल के अलग नहीं करोगे तो केले में आगे वो जो एक बार जो फल लग गया वो लगेगा, लग जाए उसे काट दो तो फिर दोबारा और लगेगा। तो काटे ही पे कदरी पड़े कोटि चितन कोई, कितना ही पानी दे लो केले को, लेकिन जब तक केले के पेड़ को काटोगे नहीं। अब होता क्या है कि केले के पेड़ में पौधे लग गए, वो फल लग गए, कुछ दिन फल ले लिए और फिर उसे काट दिया ऊपर का हिस्सा, तो फिर नीचे से दोबारा फूट के उसमें से आ जाता है। इसलिए केले 12 महीने आते हैं। एक बार केले का पेड़ फल देना शुरू कर देता है, एक बार पपीते का पेड़ फल देना शुरू करता है, तो जब तक पेड़ रहता है तब तक जो है वो फल देता रहता है। इसीलिए जब केले के पेड़ को काटते हैं तो उसके पत्ते से बिहारी जी महाराज के यहाँ बंगला भी बनते हैं केले के, इसीलिए कि अगर काट के वो तो फेंकना पड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में उस कटे हुए केले को भी लगा देते हैं। तो सवाया सिंधु कह गई पद प्रभु के रे, क्षमा नाथ अब मेरे। अब समुद्र महाराज कह रहे हैं कि महाराज मेरी समझ में आ गई, मैं तो ये समझ रहा था कि मैं ही बलवती हूँ, लेकिन नहीं, मैं बलवती नहीं हूँ महाराज, मेरे अवगुणों को क्षमा करिए। और एक बात प्रभु आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि अग्नि, जल, गगन और आकाश और गगन समीर अनल जल धरनी, गगन, आकाश और पवन और आग और जल, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। अब हवा चले जोर की तो जो कुछ भी आवे सबको उड़ा दे, वो जे ना देखे कि क्या चीज उड़ानी चाहिए क्या नहीं। आकाश में से कुछ उल्कापात वगैरह हो तो जे नहीं देखे कहाँ गिरना चाहिए। और जल बाढ़ आवे तो सबको बहा ले जाए, रास्ते में मंदिर आया तो मंदिर भी बहा दिया। इनका ही नाथ सहज जड़ करनी, तो इनकी क्रिया तो ऐसी है कि जो करना होता है वो करके ही छोड़ते हैं, ये देखते ही नहीं है। इसीलिए महाराज ये बनाए आपने ही है, तब प्रेरित माया उपजाए, सच्चे सब ग्रंथ गाए। सबने कहा है कि ये क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंथ पंच रचित अति अधम शरीरा। ये महाराज ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, उनमें 4 तत्व जी है, क्षिति जल पावन गगन, इसमें पृथ्वी तत्व शामिल है उससे ये। और सृष्टि के लिए आपने इन 5 चीज़ों को मिला के कराया तब जाके ये सृष्टि हुई है। इसलिए अब महाराज तब प्रेत माया उपजाए, सृष्टि तो सब गंतन गाए। प्रभु आए जय कहें जो सोई, सोते ही बात रहे चुपलई। आपकी जैसी आज्ञा हो ऐसे ही वहीं उस व्यक्ति को रहना चाहिए, तभी सृष्टि के नियमों का पालन होता है। इसलिए महाराज प्रभु बल कीना मोई सिख दीनी। महाराज आपने मुझे शिक्षा देने के लिए मुझे विनय करी, और विनय करने के बाद में मेरे ऊपर बाण भी चढ़ा दिए, यहाँ तक भी आपने कर दिया। तो ये आपने बड़ा अच्छा करा, क्योंकि हमारी तो करनी से जड़ है। ये कोई भी आवे हम सब विनय करे न करे, समझ तो महाराज को तो इधर का पानी उधर, उधर का इधर, इधर का उधर करना, हवा को इधर से उधर, उधर से इधर करना और करना और करना। तो सृष्टि का नियम के लिए ये सब होने के लिए महाराज आपकी रचना करिए, आपकी कृपा से ही ये सब हम काम करते हैं। अब महाराज आपने मुझसे विनय करी, मैंने नहीं मानी, तो आपने शिक्षा देने के लिए जो तीर चढ़ा दिया। आपने अपनी मर्यादा रखी और ढोला के मार
शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल बजाने वाली ढोल और गंवार आदमी और शूद्र व्यक्ति और पशु और नारी, ये 5 चीजें सकल ताड़ना के अधिकारी। और कितना है इसके ऊपर? ताड़ना माने उनको डांटना, ताड़ना माने मारना, और ताड़ना माने उनको पीटना। तब उसमें जो है ये स्थिति पे लोग आगों में बहस हो गई कि नारी को पीटना चाहिए। अब किस नारी को पीटना चाहिए ये भी तो क्लोज अलग है। लेकिन ढोल की यदि आप पीटोगे तो उस पर चढ़ा हुआ चमड़ा धप धप बजता रहेगा तो सही रहेगा, और नहीं पीटोगे तो उसका चमड़ा फट जाएगा। गंवार आदमी को गंवारता करने दो। अब जिसे मालूम ही नहीं है कि जिस पेड़ की डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने आए, भैया मत काटे मत काटे, तो उसे मार कूट के नीचे उतार लो, नहीं तो हाथ पैर टूट जाए। ढोल गंवार और शूद्र कौन होते हैं? जिसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जीवन में क्या करना चाहिए। क्या गंवार और शूद्र में फर्क है? गंवार तो क्रिया रूप में है, जब क्रिया एक्टिंग हो, लेकिन शूद्र वो है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा साधन भगवत भजन करना है, और जो न करे वो उसका नाम है शूद्र। तो ऐसे ही शूद्र पशु जानवर। अब जानवर को तो कुछ पता नहीं आता, चाहे जहाँ खाता है, चाहे जहाँ जो है पोटी करता है, चाहे जो कुछ भी करता है, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको क्या करना चाहिए? इनको ताड़ना चाहिए माने मारना चाहिए? नहीं, मारने का अर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। क्यों? कि इनसे गलत काम होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इनमें वो समझदारी नहीं है। इसलिए ताड़ना शब्द का अर्थ है कि इनको देखना। लेकिन यहाँ तो भैंस में ताड़ने का मतलब जो है लोगों ने मारना लगा दिया, और मार रामायण के ऊपर में प्रपंच खड़े हो गए। इसलिए प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटक न मोड़ बढ़ाई। महाराज आपने जो मेरे को ताड़ा कि देखो जी मानता है कि नहीं, बड़ा अच्छा करा। लेकिन आप अगर बाण चला के मुझे सुखा देते और आपका कटक तो पार उतर जाता। प्रभु प्रताप में जागुसाई, उतरी कटक न मोड़ बढ़ाई। मेरा कुछ भी उसमें सहयोग नहीं होता। लेकिन अब आपने कहा कि हमें रास्ता दो, और आपके कहने से हमने आपको रास्ता दी, तो इसमें आपका मान बढ़ा, लेकिन मेरा मान भी बढ़ेगा। इसलिए प्रभु अब आप जैसी आज्ञा दो उस आज्ञा को मैं फॉलो अप करूं, और आपका कटक पार उतरे, मैं खुद भी बचा रहूं और आपका काम हो जाए। ऐसी आज्ञा प्रभु आप मुझे दो कि मैं क्या करूं। तब राम जी महाराज ने कही, उनके वचनों को सुन के और भगवान को बड़ा सुनत विनीत वचन अधिका कृपाल मुस्काई। हंसते हुए राम जी बोले कि महाराज हम समुद्र जी, हम तो आपसे क्या कहें, आप तो जरूरत से ज़्यादा ही चतुर निकले। सोच रहे थे हमें कुछ न करना पड़े, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती करवा लिया। इसलिए महाराज अब आप ही रास्ता बता दो कि आप क्या मदद कर सकते हो हमें। जैसे चंदा देने की बात आती है तो लोग वह कहते हैं कि भाई मैं, बोले कि चंदा दो, बोले कितना चंदा दें, बोले आप ही बता दो, बोले जो हमेशा देते हो वो दे दो। नहीं, लोग आग अपनी अपनी भावना के अनुसार इस बार ऐसा काम ज़्यादा होना है इसलिए कुछ ज़्यादा दे सकते हो तो दो। तो ऐसे ही राम जी महाराज ने कही कि इतना लंबा चौड़ा बंदरों का कटक है, ये थोड़ा घना उतरना करना होता तो हो जाता, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बंदरों का कटक पार कैसे उतरे, इस उपाय को अब आप ही बताओ। तब समुद्र महाराज ने कही कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, ये बचपन में ऋषियों के ठाकुर सेवा पूजा को उठा के समुद्र में फेंकी आते थे। ऋषियों ने नाराज होकर शाप दे दिया कि जाओ तुम जो फेंकोगे वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। तो इसलिए इन बंदरों के हाथ से
आप जो है समुद्र में पत्थर डलवाओ मंगवा के, और फिर सब उन पत्थरों को आपस में जोड़ जोड़ के पास पास रख के और समुद्र के ऊपर में पुल बना लो। क्योंकि वैसे तो पुल बनाने के लिए पहले पानी में जाना पड़ेगा जब वहाँ कोठी या पिलर गिरेगा, लेकिन ये नीले जब लाके पत्थर डाल देंगे और उन पर फिर चाहे वजन रखो चाहे मत रखो, वो पत्थर डूबेंगे नहीं। इसलिए उन पर चल चल के और उन पत्थरों को आपस में बांधने के लिए जो भी इंतजाम आपको करना हो वो प्रभु आप ही करना, लेकिन मैं आपकी आज्ञा को मान के आपके प्रताप का स्मरण करके, क्योंकि समुद्र में लहरें चलती हैं, उन लहरों से पत्थर जो तैरते हुए इधर से उधर डोलेंगे, तो मैं उनको अपना प्रयोग करके उन पत्थरों को करियो बल अनुमान सहाई। मैं अपने बल अनुमान के हिसाब से उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह, जो पत्थर ले जाके एक जगह रख दिया वो पत्थर वहीं जो है टिका रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। राम जी महाराज बोले कि समुद्र महाराज आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं व्यथा में किसी के ऊपर में कोप नहीं करता और सकारण कोप करता हूँ, और धनुष पे अकारण बाण नहीं चढ़ाता हूँ। अब बाण तो मैंने चढ़ा लिया, तुमने चढ़वा दिया, तो अब चढ़े हुए बाण को तो मैं उतारता नहीं, क्योंकि एक काम जो करना है वो करना है, उसको एंटी एक्शन नहीं कर सकता। इसलिए अब बताओ इस बाण का क्या करूँ। तब समुद्र महाराज ने कही, यही सर्वम उत्तर तटवाती, दक्षिण में समुद्र था और उत्तर की तरफ, अब ये उत्तर की हिमालय के ऊपर में ही होंगे कौन कौन से राक्षस रहते थे, ये तो आज तक हमें कहीं पता लग नहीं पाया, और ये हमारी नादानी है। यही सर्वम उत्तर तटवासी हतौ नाथ नर खल अग्रासी, कोई पाप करने वाले एक राक्षसों का कोई और समूह भी दक्षिण में के अलावा उत्तर की दिशा में भी रहता होगा, तो उनके ऊपर में बाण यहाँ से चला दो, जिससे उन सबों का नाश हो जाए। और समुद्र महाराज की इस बात को सुन के हनुमान जी राम जी महाराज ने बाण छोड़ के उसकी पीड़ा को हर दिया, और समुद्र महाराज भगवान के चरणों की वंदना करके अपने घर के लिए चल दिए। सकल चरित कई प्रभु सुनाव, शरण बंद पातो जस धावा, निज भवन गवने सिंधु क्षीर रघुपति लिया, मत पायऊ चरित कलिमल भरन भावै, दास तुलसी गाय सुख भवन संशय समान, गमन विषादन गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै, सुनाइ संतत सतमुना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई जितनै भव सिंधु बिना जल जाय। समुद्र महाराज तो चले गए, तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि भगवान का चरित्र सब तरह के विषादों का हरण करने वाला है, इसलिए जो लोग सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सब तरह के मंगलों को देने वाला राम जी के गुण हैं, जो इनका गान करते हैं
वो इस संसार रूपी सागर से बिना ही नाव के पार हो जाते हैं। इसके साथ महाराज सुंदर कांड विश्राम, और कल से लड़ाई मारकाट की कथा शुरू होगी। हरि नाम की